नमस्कार। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की सेहत का ख्याल रखने का प्लान कैसा होता होगा? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के जरिए। ये वो दस्तावेज है जो इसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो सवाल यही उठता है कि इतने बड़े और डाइवर्स देश के लिए सबके अच्छे स्वास्थ्य का एक रोड मैप आखिर बनता कैसे है? जवाब छिपा है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नया हेल्थ ब्लूप्रिंट आखिर है क्या और इससे भारत के लिए इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। देखिए, ये कोई मामूली कागजों का बंडल नहीं है। इसे बाकायदा यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये बात दिखाती है कि ये हेल्थ केयर को लेकर सरकार की सबसे बड़ी कमिटमेंट्स में से एक है। हाँ, तो ये तारीख इसे दिमाग में बिठा लीजिए। 15 मार्च 2017। ये वो दिन है जब भारत के हेल्थ सेक्टर को एक मॉडर्न दिशा देने का फैसला किया गया। जरा सोचिए, इस पॉलिसी ने एक ऐसी पॉलिसी की जगह ली जो 15 साल पुरानी थी। 2002 से 2017 तक दुनिया कितनी बदल गई, भारत की ज़रूरतें कितनी बदल गईं। तो ये अपडेट सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये उस वक्त की एक बड़ी ज़रूरत थी। तो ठीक है, पॉलिसी आ गई, पर इसका असली मकसद क्या है? आइए अब इसके सबसे बड़े, सबसे बुनियादी लक्ष्यों पर एक नज़र डालते हैं। वो लक्ष्य जो सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़े हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य, हर भारतीय को एक लंबा और सेहतमंद जीवन देना। पॉलिसी का एम था कि 2025 तक जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.5 साल है, उसे बढ़ाकर 70 साल किया जाए। ये जो 2.5 साल का फर्क है ना, ये लाखों लोगों के लिए बेहतर जिंदगी का प्रतीक है। अगला टारगेट जुड़ा है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी से। पॉलिसी का मकसद है 2025 तक टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे TFR भी कहते हैं, उसे 2.1 पर ले आना। ये वो मैजिक नंबर है जिस पर आबादी खुद को स्थिर रखती है और ये देश के रिसोर्सेज के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर शॉर्ट में देखें तो 3 बड़े पिलर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 साल तक ले जाना, फर्टिलिटी रेट को 2.1 पर स्टेबलाइज करना और हर 1000 लोगों के लिए कम से कम 2 हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था करना। मतलब लंबा जीवन, स्थिर आबादी और किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयारी। ओके, तो ये तो हो गए बड़े लक्ष्य। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो सीधे सीधे लाइफ एंड डेथ से जुड़े हैं। देखते हैं कि ये पॉलिसी मोर्टालिटी रेट्स को कम करने के लिए क्या स्पेसिफिक टारगेट्स रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी IMR की। ये एक बहुत ही सेंसिटिव आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि हर 1000 जिंदा पैदा हुए बच्चों में से कितने अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते। सच कहूं तो ये किसी भी देश के हेल्थ सिस्टम का सबसे बड़ा आईना होता है। और यहाँ पर पॉलिसी ने एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट रखा, 2019 तक इस आंकड़े को घटाकर 28 पर ले आना। ये हजारों लाखों नवजात बच्चों की जान बचाने की एक ठोस कोशिश थी। अगला जरूरी इंडिकेटर है मैटरनल मोर्टालिटी रेट या MMR। ये दिखाता है कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान हर 1 लाख जिंदा जन्मों पर कितनी माओं की जान चली जाती है। एक ऐसा आंकड़ा जिसे हर देश 0 पर लाना चाहता है। और यहाँ भी लक्ष्य बिल्कुल साफ था, साल 2020 तक MMR को 100 तक नीचे लाना, ताकि मातृत्व एक जश्न बन सके, कोई खतरा नहीं। तो चलिए इन सभी लाइफ सेविंग टारगेट्स को एक साथ देख लेते हैं। IMR को 28 तक लाना, MMR को 100 तक और 2025 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 तक, नवजात मृत्यु दर को 16 तक और स्टिल बर्थ रेट को सिंगल डिजिट में लाना। ये दिखाता है कि जिंदगी के हर स्टेज को सुरक्षित बनाने पर कितना जोर दिया गया है। ठीक है, अब तक हमने काफी कुछ जान लिया। तो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए, चलिए इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये हैं वो मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पॉलिसी मंजूर हुई 15 मार्च 2017। इसने जगह ली 2002 की पॉलिसी की। टारगेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल, टारगेट TFR 2.1, टारगेट IMR 28, टारगेट MMR 100, टारगेट U5MR 23 और हर 1000 लोगों पर 2 हॉस्पिटल बेड। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। चलिए
एक छोटे से क्विज के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं सब? पहला सवाल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को यूनियन कैबिनेट से मंजूरी कब मिली थी? सोचिए। हाँ, इसका सही जवाब है 15 मार्च 2017। सवाल नंबर 2, 2017 की पॉलिसी ने जो पुरानी पॉलिसी रिप्लेस की वो कितने साल पहले बनी थी? और जवाब है पूरे 15 साल। तीसरा सवाल, साल 2025 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का टारगेट क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य है 70 साल। चौथा सवाल, 2025 तक टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR का टारगेट क्या है? याद है वो मैजिक नंबर? जी हाँ, 2.1। पांचवां, 2019 तक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR का टारगेट क्या था? वो नंबर था 28। सवाल नंबर 6, पॉलिसी का एम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR को 100 तक लाने का था, पर किस साल तक? ये टारगेट था साल 2020 के लिए। सातवां सवाल, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 2025 तक किस नंबर पर लाने का लक्ष्य है? ये आंकड़ा है 23। आठवां सवाल, हर 1000 की आबादी पर कितने हॉस्पिटल बेड का टारगेट है? इसका सही जवाब है 2 बेड। नौवां सवाल, 2025 तक स्टिल बर्थ रेट का गोल क्या है? गोल है इसे सिंगल डिजिट में लाना। और ये रहा 10वां और आखिरी सवाल, 2025 तक नियोनेटल मोर्टेलिटी को किस संख्या तक कम करने का एम है? और इसका टारगेट है 16। शाबाश! उम्मीद है आप सबका स्कोर अच्छा रहा होगा। स्वास्थ्य नीति जैसे जरूरी विषयों को समझना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें खुशी है कि ये एजुकेशनल एनालिसिस आप तक लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की मदद से पहुंच पाया। तो अगर आपको भारत की स्वास्थ्य नीति पर हमारी ये पेशकश जानकारी भरी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार किस पॉलिसी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।